हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज लेकर आई हूं मैं आपके लिए बहुत ही शानदार वीडियो, जिसे देखने के बाद आपके सारे डाउट होने वाले हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो आज हम बात करने वाले हैं कि 800 वर्ग फीट छत की ढलाई में मटेरियल कितना लगेगा तथा खर्चा कितना आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियर रजनी भुसारे। दिस इज अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सब कुछ सीख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड एब्सोल्युटली फ्रॉम फ्री। हमारा जो स्लैब है उसका जो मेजरमेंट है कुछ इस प्रकार से हमने लिया है कि स्लैब की लंबाई इट मींस लेंथ ऑफ स्लैब है 40 फीट, स्लैब की चौड़ाई इट मींस विड्थ ऑफ स्लैब है 20 फीट और स्लैब की मोटाई इट मींस थिकनेस ऑफ स्लैब है 5 इंच या 5 इंचेस। और कंक्रीट रेशियो जो हमने लिया है 1:1.5:3, यानी 1 पार्ट सीमेंट है, 1.5 पार्ट बालू है और 3 पार्ट गिट्टी है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मटेरियल है सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट एंड स्टील, ये चारों की जो क्वांटिटी है वो हम कैलकुलेशन के द्वारा फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर फिल करेंगे, देन यूनिट यहाँ पर फिल करेंगे एंड रेट यहाँ फिल करेंगे जो मार्केट में चल रहे हैं एंड एट द लास्ट अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट कैसे निकालेंगे? क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा एंड लास्ट में सारे अमाउंट को प्लस करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। इट्स वेरी सिंपल। तो 1 बाय 1 हम सारा कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन में हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो फर्स्ट है वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है एरिया। तो एरिया कितना है? 800 वर्ग फीट। 800 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब। तो थिकनेस ऑफ स्लैब कितनी है? 5 इंच। तो 5/12। ये 12 मैंने यहां पर क्यों किया है? क्योंकि जो वैल्यू है वो इंचेस में है, तो इसे फिट में चेंज करने के लिए बाय 12 करना पड़ेगा। अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं। 800 इंटू 5/12 कितना आ रहा है? 0.33 घन फीट। तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब इतना निकल कर आ गया। तो ये जो वैल्यू है घन फीट में है, इसे घन मीटर में चेंज करने के लिए 35.314 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो वी नो दैट, यहां मैं एक नोट लिख रही हूं, वी नो दैट इज इक्वल टू 35.314 घन फीट। ओके, तो जो वैल्यू आई है 0.33 डिवाइडेड 35.314, इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कितना आया है? 9.439 घन मीटर। ओके, तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब इस प्रकार से हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें सेकेंड स्टेप में निकालना पड़ेगा वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। तो सेकेंड स्टेप है वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम। तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम की जो वैल्यू है इसे किस प्रकार निकाला जाता है आप मेरे 1000 स्क्वायर फीट वाले वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। तो वैल्यू निकाली है हमने 1.8753 घन मीटर। तो वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम प्लस वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब, दोनों की वैल्यू को प्लस करेंगे तो टोटल वेट वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे
वेट वॉल्यूम कितना आया है 9.439 प्लस कितना है 1.8753। इसे प्लस कर लेते हैं 9.439 प्लस 1.8753 11.314 घन मीटर। तो टोटल वेट वॉल्यूम हमने फाइंड आउट कर लिया। अब थर्ड स्टेप में हमें निकालना पड़ेगा ड्राई वॉल्यूम। अभी हमने वेट वॉल्यूम निकाला है, अब थर्ड स्टेप में ड्राई वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे ड्राई वॉल्यूम? ड्राई वॉल्यूम 1.54 इंटू जो टोटल वेट वॉल्यूम हमने निकाला है 11.314, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ड्राई वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा 314। इसे मल्टीप्लाई करते हैं 1.54 इंटू 11.314 कितना आया है 17.42 घन मीटर। तो फोर्थ स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। वॉल्यूम ऑफ तो ड्राई वॉल्यूम कितना है 17.42 अपॉन कंक्रीट रेशियो कितना है 1 प्लस 1.5 प्लस 3। इसे डिवाइड करते हैं 17.42 अपॉन 1 प्लस 1.5 प्लस 3 कितना है 3.167 घन मीटर। तो जो वैल्यू है वो घन मीटर में है, इसे हमें फिट में भी चेंज करना पड़ेगा। आगे फिट वाली जो वैल्यू है उसका यूज हमें आएगा। तो कैसे करते हैं फिट में चेंज? इसमें हमें 35.314 से इंटू करना पड़ेगा तो वैल्यू फिट में आ जाएगी। तो कितना आएगा 3.167 इंटू 35.314 या कितना आया है 111.83 घन फीट। ओके, अब हमें निकालना पड़ेगा वेट ऑफ सीमेंट। तो कैसे निकालेंगे? वेट ऑफ सीमेंट। तो वेट ऑफ सीमेंट कैसे निकालेंगे? जो वैल्यू आई है वॉल्यूम ऑफ सीमेंट की, इसमें हमें जो सीमेंट की डेंसिटी होती है उससे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वेट ऑफ सीमेंट निकल कर आ जाएगा। कितनी वैल्यू है इसमें 3.167 इंटू, तो सीमेंट की डेंसिटी कितनी होती है 1440 kg पर मीटर क्यूब। इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया है 4560.4 g। तो वेट ऑफ सीमेंट निकाल लिया। अब हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ बैग्स। नंबर ऑफ बैग्स 4560 तो डिवाइडेड 50 91 बैग्स। तो 6 स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ सैंड। वॉल्यूम ऑफ सैंड कैसे निकालेंगे? तो जो वैल्यू आई थी यहाँ पर मैंने अभी आपको बताया था कि जो घन फीट वाली वैल्यू है उसे हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो कितनी है 111.83 इंटू कंक्रीट रेशियो कितना था सैंड निकालना है तो ये 1.5 सैंड है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5
तो 111.83 इंटू 1.5 कितना आया है? 167 घन फीट बालू। इसी तरह हम अब वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालेंगे। 7 स्टेप है हमारी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो वैल्यू पुट करेंगे 111.83 इंटू, तो एग्रीगेट है जो कंक्रीट रेशियो है हमारा कितना है? 3 पार्ट है गिट्टी, तो इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? 335.49 घन फीट। यहां हमने बैग्स निकाल लिए, एग्रीगेट निकाल लिया, सैंड निकाल ली। अब हमें निकालना है स्टील। तो कैसे निकालेंगे? स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। तो स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब कितना परसेंट लेते हैं इसमें? 0.5 से 1%। 0.52 इसका हम एवरेज लेंगे। बी गेट 0.75%। तो नाउ 0.75 इंटू 9.439 इंटू, यहां पर हमें पुट करना है स्टील की डेंसिटी कितनी होती है? 7850 इंटू 100 से हम कैलकुलेट करते हैं। तो 0.75 अपॉन 100 इंटू 9.439 इंटू 7850 कितना आ रहा है? 555.72 kg। तो 9th स्टेप है स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम। वन टू 2%। तो इसका एवरेज हम लेंगे। बी गेट 1.5%। नाउ 1.5 डिवाइडेड 100 इंटू 644 इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 1.5 डिवाइडेड 100 इंटू 3.644 इंटू 7850 कितनी वैल्यू आई है? 429 kg। इतना स्टील निकल कर आया है। अब टोटल स्टील निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? इन दोनों स्टील को हम प्लस कर देंगे तो टोटल स्टील निकल कर आ जाएगा। टोटल स्टील, टोटल रिक्वायर्ड स्टील कितना है? 5572 प्लस 429 इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.72 प्लस 429 कितना आया है? 984 kg। इतना स्टील 800 वर्ग फीट स्लैब की कास्टिंग करने में रिक्वायर्ड होगा। 984 kg। यहाँ पर आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड निकाला है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट एंड नंबर ऑफ बैग्स एंड नाउ स्टील। चारों क्वांटिटी को हम टेबल में फिल करेंगे और टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करेंगे।
तो सीमेंट कितना आया था देख लेते हैं। सीमेंट के बैग्स कितने थे 91। तो क्वांटिटी लिखेंगे यहाँ 91। यूनिट क्या होती है इसकी बैग। इसके बाद सैंड। सैंड कितनी है 167 घन फीट, 167 घन फीट, 167 घन फीट। इसकी यूनिट होती है घन फीट। एग्रीगेट कितना निकला था 335.49। तो यहां पर हम राउंड फिगर में लिखते हैं 335 और स्टील कितना निकला था हमारा 984। इसकी यूनिट क्या होती है केजी। तो जो सीमेंट है उसका रेट क्या चल रहा है 350 रुपए प्रति बैग और बालू है वो कितनी है 50 रुपए प्रति घन फीट और एग्रीगेट इसका क्या रेट है 30 रुपए प्रति घन फीट और स्टील कितना है 57 रुपए पर केजी। ठीक है, अब क्वांटिटी इंटू रेट करेंगे तो अमाउंट निकल कर आ जाएगा। तो फटाफट इसे कर लेते हैं 91 इंटू 350 कितना आया है 31850। देन 167 इंटू 50 कितना आया है 8350 एंड देन 335 इंटू 30 तो कितना आया है 10050 एंड स्टील का करेंगे 984 इंटू 57 तो कितना आया है 56088। सारे अमाउंट को प्लस कर लेंगे 31850 प्लस 8350 प्लस 10050 प्लस 56088 कितना आया है 106,338। तो 800 वर्ग फीट छत की ढलाई करने में कितना मटेरियल लगेगा तथा खर्चा कितना आएगा, इस वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया है कि 1,06,338 रुपए कॉस्ट आएगी। तो अब हम आ गए हैं वीडियो के एंड पर। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि हम आपके सारे डाउट क्रिस्टल एंड क्लियर कर सके। और इस वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।